नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए रोमियो की सेल्फ केयर चल रही है। मैंने लास्ट व्लॉग में सेल्फ केयर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि हमें अपनी सेल्फ केयर करते रहना चाहिए और लगता है रोमियो ने इसे काफ़ी दिल पे ले लिया है। इसलिए ये अपना मैनीक्योर, पेडीक्योर सब कुछ सुबह से ही करने में लगा हुआ है और मैं आ गई हूँ गार्डन में क्योंकि सुबह का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा कीमती, वो जल्दी नहीं मिलता है और मिलता भी है तो हमें एक अपनी बहुत ही प्यारी नींद खो के मिलता है। तो इसलिए सुबह का टाइम सच में बहुत ही कीमती है और इसे और भी ज़्यादा कीमती बनाया जा सकता है जब हम खुद को टाइम दें। लेकिन जब भी हमें योगा मैट में आए या कोई एक्सरसाइज करने चले तो अपने माइंड को एकदम फ्री कर ले, यानी कि उसमें कोई भी टेंशन, कोई भी निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तभी हमारी एक्सरसाइज या योगा है ये वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से मुझे भी ऐसा पसंद है कि सुबह-सुबह मैं कोई भी अपने दिमाग में ज़ोर ना दूँ, बहुत बेफ़िक्र होके सभी काम करूँ। क्योंकि मन को स्थिर रखना, शांत रखना भी एक योग ही है, एक एक्सरसाइज है। तो इस तरह से बॉडी के साथ-साथ हमें अपने हार्ट की, अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और देखिए बैंगन के पेड़ों में बहुत दिनों से 2 बैंगन लगे हुए थे, ज़्यादा दिन हो जाएँगे तो ये ड्राई हो जाएँगे और खाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं इन्हें तोड़ ले रही हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए पेड़-पौधों में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हमारे किचन गार्डन में होता रहेगा, सब्जियाँ होती रहेंगी तो मैं आपको आगे-आगे दिखाती रहूँगी। तो देखिए बैंगन तो मैंने तोड़ लिए हैं और गार्डन में चलते-चलते मैं थोड़ा-सा पानी भी डाल देती हूँ। क्योंकि जब पौधों को पानी डालो ना तो खुद को भी बहुत ही अच्छा लगता है और इन गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पानी डालने से एक तो इनमें एक नई चमक, एक नई ऊर्जा आ जाती है, जो सच में एक बहुत ही बढ़िया पॉज़िटिविटी दिखाई देती है चारों तरफ। तो इस तरह मेरा जो सुबह का जो सबसे पहला कीमती टाइम था उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने लिए निकाल लिया है और इसके बाद देखिए रोमियो सो रहा है, बहुत ही मज़े से ये नींद ले रहा है। ये बिल्कुल बेफ़िक्र होके जब इसका मन करता है वो सो जाता है। हल्की-फुल्की सफाई है सुबह की तो वो भी करनी है, तो मैं इस तरह से जो ये मिरर लगा हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स आ जाते हैं जो जल्दी साफ़ नहीं होते, लेकिन न्यूज़पेपर की हेल्प से, क्लीनर की हेल्प से ये चले जाते हैं। सुबह-सुबह अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा काम का बोझ नहीं लेना चाहिए और अपने को बहुत ज़्यादा फ्री रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाहर मैंने अभी गार्डन में देखा कि इतने सारे जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो बहुत ही चहचहाती हैं क्योंकि वो खुश नज़र आती हैं। उनकी आवाज़ से ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है। तो इसी तरह सुबह-सुबह हमें अपने जो माइंड है उसको बहुत अच्छा-सा स्थिर रखते हुए काम करना चाहिए। और ब्रेकफ़ास्ट में आज बना रही हूँ मैं ये रवा उपमा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और इसमें मैं अपने मनपसंद की सब्जियां हैं और पीनट्स हैं, काजू बादाम जो भी मुझे डालना होता है, सीड्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। इसकी पूरी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है चैनल में, आप चाहे तो उसे पूरी तरह देख लें क्योंकि इस तरह से बनाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक हेल्दी नाश्ता बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है। संडे वाला झटपट और टेस्टी नाश्ता तो हो चुका है। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड स्पेशल लंच वाली थाली और जिसके लिए मैं सबसे पहले भट की चुल्कानी बनाऊंगी, यानी कि भट जिसे सोयाबीन कहते हैं। ये काली वाले सोयाबीन है जिनको बहुत अच्छे से कढ़ाई में एक बार रोस्ट कर लेते हैं। इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हैं। पहाड़ के खाने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कम से कम तेल मसालों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हम कहीं के भी रहने वाले हों, हमें अपने पारंपरिक खानों, पारंपरिक स्वाद को भूलना नहीं चाहिए। यही तो बात होती है कि हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है उस तक पहुंचाते हैं। तो काले भट्ट के साथ-साथ थोड़ा-सा आटा भी साथ में रोस्ट किया जाता है। आटा का कलर देखिए चेंज हो जाता है और इसे रोस्ट करने के बाद साइड में रख लेते हैं। फिर से अदरक, मिर्ची और प्याज डाल दिया है मैंने तेल में, उसी सेम कढ़ाई में ही सब कुछ बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है ये दाल और इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है एज़ अ रेसिपी वीडियो। वहाँ जाके आप इसकी फुल रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी दाल है और इस तरह से देखिए इसमें मैंने टमाटर वगैरह सभी चीज़ें डाल दी हैं।
तो देखिए लगभग ये बन ही चुकी है, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितनी ग्रेवी चाहिए दाल की उतना पानी ऐड कर दिया और धीमी आंच में इसको पकने देंगे, क्योंकि इस तरह के खाने धीमी आंच में जब पकते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से दाल तो तैयार हो चुकी है और अब बनाती हूँ। अब बारी आती है कि साथ में इसके हम क्या बनाएंगे। तो साथ में मैंने चावल भी गैस में रख दिया है, कुकर में चावल भी पक रहा है और दाल भी एकदम पकने को तैयार है। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ आज हेम्प सीड यानी कि जो भांग होता है उसकी चटनी। ये भांग के बीज होते हैं जो अक्सर उत्तराखंड में इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं और फ्लैक्स सीड्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हाँ, थोड़े गर्म होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जाड़ों में इन्हें खाना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं पहाड़ी रायता भी बना रही हूँ, जिसके लिए जो राई होती है उसको कूटना पड़ता है, या आप पहले से भी कूट के या पीस के रख सकते हैं। तो थोड़ी सी ही राई थी तो उसको मैं खलबट्टे में मैंने कूट लिया है और दही में मुझे थोड़ा सा ही रायता बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। इसमें एक खीरा ग्रेट करके डाल रही हूँ और ये रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जितनी देर ये रखा रहता है उतना ही ये इसका टेस्ट भी बढ़ता जाता है, यानी कि जो इसमें राई पड़ती है ना, तो उसका एक बढ़िया सा तीखापन इसमें आता जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। और सभी चीज़ें इस तरह से मिक्स कर दी हैं। इस रायते में हम हल्दी डालते हैं, साथ ही साथ पुदीना और धनिया भी कूट के या पीस के डाल सकते हैं। चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा चलो आज उत्तराखंड स्पेशल थाली तैयार करती हूँ लंच के लिए, जिसमें चावल के साथ ये रायता, चटनी और साथ में काले भट्ट की दाल, जिसे चुलकानी भी कहते हैं। और जब इसमें थोड़ा सा घी वगैरह के साथ इसे खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल कम तेल में बना हुआ एक हल्का और बहुत ही पौष्टिक लंच तो मेरा तैयार हो गया है। आपने संडे में क्या बनाया संडे लंच के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पहाड़ी थाली आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। तो इस तरह से संडे स्पेशल लंच हो चुका था, इवनिंग स्नैक्स भी हो चुके थे और गार्डन में एक नया मेहमान यानी कि एक नया पौधा आया हुआ था, जिसे मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। और लास्ट टाइम जो माली भैया लगा के गए थे कुछ बीज, वो भी अंकुरित हो चुके थे। मैंने उन्हें लगातार सुबह शाम पानी भी दिया और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए वो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। एक पॉजिटिविटी की ओर हमेशा रहना चाहिए। हमारा काम है, हम अपना काम टाइम पे करते रहें, बाकी सब तो होता रहता है। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।